जय श्री राम भक्तों, राधे राधे। राधा कृष्ण चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, बाबा शाम का वास अगर आपके घर में है तो सुबह सुबह मिलेंगे आपको यह संकेत। तो वह संकेत कौन से हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जय श्री राम। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा शाम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने राधा कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंच सके और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। भक्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाबा शाम तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों से वो लौट जाते हैं, आपके उच्च कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो कभी कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है। ऐसा करने से भगवान चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग भगत ऐसे होते हैं जिनके घर में भगवान तो वास करते हैं, मेरे बाबा शाम तो वास करते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं आपकी पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी बाबा शाम आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो। तो आपकी ये सब बातें, ये सब कृत्य आपके भगवान को दुरुस्त कर देते हैं। तो इसीलिए आपको आज हम वो संकेत बताएंगे जिससे आप स्वयं जान सकेंगे कि बाबा शाम आपके घर में आ चुके हैं। तो हम आपको बता दें, जब बाबा शाम ठाकुर जी आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं जिससे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि मान लीजिए आप पहले 10,000 रुपये कमाते थे, आपकी सैलरी इतनी ही थी और फिर भी आप कर्जे में दब जाते थे और कुछ बचाना तो बहुत दूर की बात। और अब इस समय भी आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन फ़र्क अब ये है कि आपके ऊपर अब कोई कर्जा नहीं है और उस 10,000 में से सब खर्चा करके आप बचा भी रहे हैं। तो भक्तों, इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरकत आ गई है। बाबा शाम की कृपा आप पर हो गई है। जिस भोजन के आटे को 2 लोग खाते थे, अब उसमें इतनी बरकत हो गई है कि उस भोजन के आटे में 5 लोग खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि बाबा शाम आपके घर में वास कर चुके हैं, मेरे ठाकुर जी आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। भक्तों, बाबा शाम फल कैसे देते हैं कि जरूरी नहीं वो आपकी सब इच्छाओं को पूरी कर देंगे, वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको आपके दुखों से लड़ने के लिए। आपके जीवन में सुख दुख सभी आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, लेकिन जो दुख है उसको सहन करने की शक्ति आपको बाबा शाम देते हैं, ठाकुर जी देते हैं। तो चलिए भक्तों, अब उन संकेतों की बात करते हैं
भक्तों, सबसे पहला संकेत यह है कि जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी नींद इस समय खुल जाती है। हर रोज साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में भी कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने ही इस बात का संकेत देते हैं कि बाबा शाम आपके घर में हैं। और भक्तों, दूसरा संकेत यह है कि यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई दे या घंटियों की आवाज़ सुनाई दे या कोई नाम जैसे कि कोई आपको राम राम कह रहा हो, बाबा शाम के नाम के जयकारे लगते सुनाई दे रहे हो, ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, तो भक्तों यह सब संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि बाबा शाम आपके घर में आ गए हैं। और भक्तों, तीसरा सबसे ज़रूरी संकेत ये है कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है तो आपके घर में और किसी को नहीं आती है, यह केवल आपको ही महसूस होती है। ये सुगंध आपके मंदिर में से आती है। ये सुगंध बाबा शाम और जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनकी ही होती है, जिससे आपको पता चलता है कि बाबा शाम हमारे घर में वास कर चुके हैं। भक्तों, आपको बस इन्हीं संकेतों पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है। बाबा शाम के मंत्रों का जाप अच्छे से करना है ताकि बाबा शाम सदैव आपके साथ आपके घर में वास कर सकें। जय श्री श्याम, राधे राधे।